कलयुग की शुरुआत में इतने पाप और अत्याचार हो रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि कलयुग के अंत में क्या होगा। कल्पना कीजिए कि अत्याचार कितने बढ़ जाएंगे। कलयुग की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसके अलावा कलयुग के बारे में वेद और पुराणों में विस्तार से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि हर युग में धर्म या पुण्य की मात्रा अलग अलग होती है। सतयुग में इसकी मात्रा 20 बिस्वा और कलयुग में इसकी मात्रा 5 बिस्वा बताई गई है। इसके अलावा वेदों में कहा गया है कि प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में भगवान का अवतरण होता है। और कलयुग के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतरण होगा। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि भगवान कल्कि का अवतार कब और कैसे होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग के अंत में क्या होगा, कैसा वातावरण रहेगा और प्रत्येक युग की अपेक्षा कलयुग में पुण्य की मात्रा कितनी है। अगर हम बात करें कलयुग की तो अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, या यूँ कहें कि कलयुग की शुरुआत ही हुई है और पाप अत्याचार अत्यधिक मात्रा में हो रहे हैं। पापों और अत्याचारों को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि घोर कलयुग चल रहा है और जीवन का अंत होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कल्पना कीजिए कि अगर कलयुग के आरंभ में इतने पाप और अत्याचार हो रहे हैं तो कलयुग के अंत में क्या नजारा होगा। आइए संक्षेप में बात करते हैं कि कलयुग का आरंभ कब हुआ। आर्यभट्ट के अनुसार कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कहानी आती है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को दे दिया था और वे सशरीर स्वर्गलोक चले गए, और माना जाता है कि तभी से कलयुग का आरंभ हुआ था। कलयुग में धर्म की मात्रा सबसे कम मानी जाती है। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट अर्थात 21 हाथ मानी जाती है। उस समय पाप की मात्रा 0 बिस्वा अर्थात 0% थी और पुण्य की मात्रा 20 बिस्वा अर्थात 100% थी। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ पाई जाती है। इस युग में पाप की मात्रा 5 बिस्वा अर्थात 25% और पुण्य की मात्रा 15 बिस्वा अर्थात 75% थी। द्वापर में मनुष्य की लंबाई 11 फुट अर्थात 7 हाथ बताई जाती है। इस युग में पाप की मात्रा 10 बिस्वा अर्थात 50% और पुण्य की मात्रा 10 बिस्वा अर्थात 50% रह गई। और अगर वर्तमान में कलयुग की बात करें तो कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फुट 5 इंच अर्थात 3.5 हाथ रह गई। इस प्रकार से पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा मात्र 25% रह गई। आइए अब बात कर लेते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में वातावरण कैसा रहेगा। श्रीमद् भागवत और अन्य हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा उस समय पाप और अत्याचार करने वाले मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी। दुनिया में चारों ओर अधर्म का साम्राज्य फैल जाएगा। लोग चोरी, हिंसा, अधर्म, हत्याएं, अत्याचार, लूटपाट आदि सभी कुकृत्य करेंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य की लंबाई बहुत कम और उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। और ऐसा भी माना जाता है कि 5 वर्ष की उम्र में ही स्त्रियां गर्भवती हो जाएगी और मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा और 20 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में खाने को अन्न नहीं रह जाएगा। लोग मांस मछली खाएंगे। धरती पर तापमान इतना बढ़ जाएगा, लोग पृथ्वी के अंदर गड्ढे खोद कर उसमें रहेंगे। सूखा इतना पड़ेगा कि सभी पेड़ पौधे फल फूल देना बंद कर देंगे और पृथ्वी की उपजाऊ जमीन 5 से 7 फीट नीचे चली जाएगी। भूमि पर अन्न का दाना ना के बराबर पैदा होगा और लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर तड़पेंगे और तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग देंगे। पृथ्वी लोक में जितने भी देवता हैं सभी लुप्त हो जाएंगे और अपने अपने लोक चले जाएंगे। इसके अलावा गंगा आदि जितनी भी पवित्र नदियां हैं सभी सूख जाएंगी और स्वर्ग लोक चली जाएंगी। इस प्रकार से जब चारों ओर लोग चित्कार कर रहे होंगे, हाहाकार कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, जनता त्राहि त्राहि कर रही होगी, उसी समय भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म के पुनर्स्थापना करने के लिए अवतरित होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अगर हम बात करें अवतरण की तो प्रत्येक युग में भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आकर दुष्टों का संहार करते हैं। सतयुग में मत्स्य अवतार, त्रेता में भगवान श्री राम के रूप में और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में। इसी प्रकार से कलयुग में भी भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन ये अवतार होते क्यों हैं?
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि।